आज ही के दिन यानी कि 22 जनवरी 2015 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा की पावन हमारी धरती पानीपत से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत हुई थी और उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने इसकी अगुवाई की थी। निश्चित रूप में उस समय जो 879 का एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि खराब अनुपात था बेटों के मुकाबले बेटियों की जन्म दर का। आज अगर हरियाणा की बात करें, हम 914 का हमारा अनुपात निकल करके आया है और फतेहाबाद जिले में 925 का अनुपात बेटियों की जन्म दर का निकल करके आया है। निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का अभियान सरकारी स्तर पे लिया गया देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और सामाजिक संगठनों के द्वारा ये अभियान लिया गया, इसमें खाप पंचायतों से लेकर के अन्य सामाजिक संगठनों ने अपनी भूमिका निभाई और उसी का परिणाम है कि हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उस बहुत खराब अनुपात से हम बाहर निकल करके आए हैं और उसमें आगे बढ़े हैं। लेकिन क्योंकि अभी और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए आज ये अभियान यहाँ पर जो 10 साल पहले शुरू हुआ था उसके वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर अलग अलग सरकारी जो विभाग हैं उनके कर्मचारी आए हुए हैं, अधिकारी यहाँ पर हैं और एक सरकार की तरफ से जो अभियान पूर्व में शुरू किया गया उसकी भी अन्य स्तरों पे उसकी समीक्षा भी हो रही है और सब लोगों को आज यहाँ पर एक संकल्प भी दिलवाया गया है। हस्ताक्षर अभियान भी यहाँ से शुरू हुआ है कि ताकि हम इस अभियान को और ज़्यादा मजबूती दे सकें और ज़्यादा गति दे सकें। अभी एक छोटी सी यहाँ बेटियों की साइकिल रैली भी है, उसको भी अभी झंडी दिखाने का काम होगा ताकि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उनसे हम लोगों को इस अभियान के अंदर प्रोत्साहन मिले। तो इसके लिए ये सारी गतिविधियां यहाँ पर आज चलाई गई। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है और अनिल विज जी का स्टेटमेंट भी आई है कि जी देखिए, ये हमारा जो सारी बातें हैं हमारे नेतृत्व के संज्ञान में है, जो भी उचित निर्णय होगा हमारा नेतृत्व इस बारे में लेगा। संगठन का विस्तार चल रहा है, जिला तक बदलने की कवायद चल रही है, बता रहे। देखिए, इसमें बदलने की कवायद इसको हम नहीं कह सकते, ये एक बहुत सामान्य एक प्रक्रिया होती है संगठन की। हमारी बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। हर 3 साल में ये प्रक्रिया हमारी चलती है, उसी प्रक्रिया का एक अंग है और वो प्रक्रिया अभी लगातार जारी है और वो जल्दी पूरे प्रदेश में इसको पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय बजट भी आ रहा है और आगे प्रदेश का बजट भी कैसे? निश्चित रूप में आप लोग देखेंगे कि जैसे पिछले 10 सालों के अंदर देश का बजट भी प्रदेश का बजट भी चहुमुखी विकास को ध्यान में रख करके वो बजट आया था। गरीब कल्याण का बजट था। समाज के सभी वर्ग, चाहे वो युवा है, किसान है, व्यापारी वर्ग है, औद्योगिक क्षेत्र है या फिर देश का आधारभूत ढांचा है, इन सभी विषयों को केंद्र में रख करके हमारा बजट तैयार हुआ था और उसके परिणाम भी हम सब लोगों को देखने को मिले हैं। आज हमारा देश हमारी जो प्रगतिशील सोच है देश के प्रधानमंत्री जी की, उसके चलते दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के निकला है। तो हमारी सरकार के जो बजट है और हमारी सरकार के जो योजनाओं के क्रियान्वयन की गति है, उसके आधार पर देश लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है।